शरह सूद 2 माह के लिए 10.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, महंगाई की शरह 7.4% पर बरकरार है। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा हो रहा है। ज़रूरी शोबे की कारकर्दगी बेहतर हो रही है। चावल, गंदम, कपास समेत दीगर फसलों की पैदावार बेहतर होने की नवीद सुना दी। सिंध असम्बली इजलास में गर्मा गर्मी, एमक्यूएम का एहतजाज। मुत्तहिदा किसान है गुल प्लाजा पर बात करने की कोशिश, डिप्टी स्पीकर ने रोक दिया। अरकान असम्बली ने नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया। अवामी फलाह बहबूद के वादे वफाद होने लगे। कोरंगी कोसवे का 1.5 किलोमीटर पुल मुकम्मल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। 6 अरब 13 करोड़ से तमीर होने वाला पुल शहर कायद को लांडी और कोरंगी से मुंसलिक करेगा। मुराद अली शाह बोले, गुल प्लाजा को दोबारा तमीर करेंगे। इंक्वायरी के बाद जिम्मेदार को सजा मिलेगी। तमाम इमारतों का ऑडिट होगा। 1 हफ्ते में हंगामी इक़दाम करेंगे। हिफाजती इंतजाम न होने पर बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। मुराद अली शाह। चंद लम्हों में आतिशदगी के 2 वाक़यात। मलिर खोखरा पार में डाकखाने के करीब घर में आग लग गई। 2 साला बच्चा झुलस कर जख्मी हुआ। लांडी शेरपांव में गोदाम में आतिशदगी से जानी नुकसान नहीं हुआ। अहले इलाका के मुताबिक गोदाम में कचरा भरा था। आग से गोदाम की अगबी इमारत के शीशे भी टूट गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का नोटिस रिपोर्ट तलब करके तहकीकात का हुक्म दे दिया। गुल प्लाजा आतिशदगी की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में होलनाक इंकशाफात। शवाहिद महफूज कर लिए गए। प्लाजे की बेसमेंट के रास्ते बंद, दरवाजों पर ताले लगे थे। आग इब्तदाई तौर पर बेसमेंट में लगी। आतिशदगी से 1200 दुकानें मुतासिर। इमारत का एक हिस्सा जमीन बोस हुआ। असल हकाइक की खोज जारी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक ने दावा किया कि तमाम अफराद की DNA रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। रिपोर्ट के बाद ही मजीद कार्रवाई होगी। गुल प्लाजा मुतासरीन की मदद के लिए कराची चैम्बर ने खुसूसी कैंप कायम कर दिया। सानिया गुल प्लाजा में 79 अफराद लापता। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। इंसानी वाक़यात की शिनाख्त मुअम्मा बन गई। 15 से ज़ायद अफराद की शिनाख्त में मुश्किलात का सामना। DNA सैंपल भी ना मिल सका। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसू के मुताबिक मलबा हटाने का अमल जारी है। 73 अफराद की लाशें और वाक़यात मिल चुकी हैं। 55 अफराद के अहले खाना ने DNA सैंपल दिए थे। इमारत को मुनहदिम करने का फैसला हुकूमत करेगी। टेक्निकल टीम भी जायजा लेने पहुंची। इमारत को आज रात मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। जी, मिसिंग पर्सन जो हमारे फाइनल हैं वो 79 थे और अभी भी इसमें कमी पेशी आ सकती है क्योंकि अभी भी 13 फैमिलीज़ को हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप आ जाएं और अपने DNA सैंपल्स दे दें, डॉक्यूमेंटेशन कर लें। लेकिन क्योंकि वो हमें राब्ते में तो है लेकिन आ नहीं रहे हैं, तो आपकी मीडिया के प्लेटफॉर्म से उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आ जाएँ। लेकिन इसमें कमी पेशी हो सकती है। 73 हमने बॉडीज़ एंड बॉडी पार्ट्स भेजी थी जिनका DNA हो चुका है। 16 के करीब जो है अभी भी रहती हैं DNA जिनका थोड़ा मुश्किल लग रहा है DNA एक्सट्रैक्शन। बाकी मेडिकल टीम हमारी दिन रात काम कर रही है इस पे। हमारी कोशिश है कि हम सबको आइडेंटिफाई करके उनके प्यारों तक पहुंचाएं। सिंध एम्प्लॉयज़ अलाउंस के मुतालबात खटाई में पड़ गए। तहरीक DRA अलाउंस दम तोड़ गई। वर्किंग कमेटी ने 3 में से 2 मुतालबात तस्लीम किए। महकमा खजाना ने एतराज़ उठा दिया। बेवलेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस पर रजामंदी का इजहार किया। बल्दिया टाउन का 12 नंबर रोड इंतजामिया की गफलत की तस्वीर। फुटबॉल स्टेडियम से निवल कॉलोनी तक 6 किलोमीटर का सफ़र अजियतनाक बन गया। 10 साल से सड़क की तमीरें ना हो सकी। नकारा सीवरेज निज़ाम से ताफुन फैलने लगा। बीमारियां फूटने का खदशा। कोरंगी 2.5 नंबर का मंसूरा पार्क तबाहाल। बेंच टूट गए। आवारा कुत्तों के डेरे। UC 5 में नाले की पुलिया टूट गई। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। वाटर कॉरपोरेशन में अदालत कायम। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मेयर कराची ने इफ्तिताह किया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने पौधा भी लगाया। वाटर कॉरपोरेशन ट्रिब्यूनल के जज भी मौजूद थे। जामिया कराची की जमीन पर पेट्रोल पंप का तनाज़े। सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के इक़दाम पर सवालात उठा दिए। पेट्रोल पंप सील करने का हुक्म 3 हफ्तों के लिए मुअत्तल। फरीकैन को नोटिस। पेट्रोल पंप बहाल करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर से मुकम्मल रिकॉर्ड और रिपोर्ट तलब। नवाब ऑफ जूनागढ़ की फैमिली के हवाले से मुबैना झूठी वीडियोस बनाने और किरदार कशी का मुकदमा।
जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद से गिरफ्तार होने वाले यूट्यूबर 28 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड पर साइबर क्राइम की तहवील में। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। गुलजार हिजरी में स्कूल प्लॉट पर कब्जे की कोशिश, एंटी इंक्रोचमेंट और KDA अदालती कटहरे में सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजार की स्कूल के लिए मुख्तस अराजी पर तमीरात गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। तजावुजात के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा मुतहरिक, महकमा एंटी इंक्रोचमेंट का गरबी और वस्ती में ग्रैंड ऑपरेशन। 28 जनवरी से ऑपरेशन शुरू होंगे। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अमार खान ने दो टोक अल्फाज में कहा, किसी को शहर की खूबसूरती तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। टर्मिनल्स पर कंटेनर्स की जांच पड़ताल में ताखीर, क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट्स परेशान। क्लियरिंग एजेंट्स के मुताबिक टर्मिनल्स पर ज्यादा कंटेनर्स आने से मुश्किलात होती हैं। शहर कायद में सर्दी ने जोर पकड़ लिया। कम से कम पारा 11.5 रिकॉर्ड। तेज हवाएं चलने से सर्दी का एहसास मजीद बढ़ेगा। फ़िज़ाई मयार भी मुज़रे सेहत करार। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, सांस के मरीज गैर जरूरी बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें और सेहत का ख्याल रखें। सोने और चांदी की कीमतों के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। एक ही दिन में फी तोला सोना 10,900 रुपये महंगा। कीमत पहली बार 5,32,062 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर। 10 ग्राम सोना 9,345 रुपये महंगा होकर 4,56,157 रुपये की बुलंद सतह पर कायम। फी तोला चांदी 627 रुपये इजाफे से पहली बार 11,000 रुपये से भी तजावुज कर गई। HAC इंटरवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियन। पहले मैच में इकरा यूनिवर्सिटी ने दी बेस्ट यूनिवर्सिटी को शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कामयाबी पर खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान में फुटबॉल के शायकीन और खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। फीफा के सदर जेबानी के मुतवक्का दौरा पाकिस्तान ने फुटबॉल हलकों में जोश व खरोश पैदा कर दिया। मुल्क भर के फुटबॉल के खिलाड़ी फीफा सदर को खुश आमदीद कहने के लिए बेकरार। और मशरकी काम और जदीद मगरबी किट का हसीन इम्तजाज। फैशन डिज़ाइनर फरीशे अदनान की नई कलेक्शन मंजरेआम पर खूबसूरत मलबूसात ने शुरुका की तवज्जो हासिल कर ली। तकरीब में फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की।